रास्ता जो है वो टोटल ऑफ रोड है, बिल्कुल यहाँ रोड गायब है। इस रोड पे आपको ऐसे क्लिप्स काफ़ी दिखेंगे वाले। चेकिंग यहीं पे होता है, यहाँ पर सब तरह का रजिस्ट्रेशन चेक होता है। अरे भाई वो ट्रक कहाँ से आ रही है? सामने एक और बड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया। तो हाथी 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 लेफ्ट साइड वाला। आर्मी द्वारा आयोजित भंडारा बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़बरदस्त। हमने भी ले लिया है। हम निकलते निकलते ये हम गाड़ी लगा के प्रसाद लेने गए थे। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग और हमारे नए ब्लॉग में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है हमारा देवभूमि उत्तराखंड के रोड ट्रिप का 8वां दिन और आज हम लोग बद्रीनाथ जी से निकल रहे हैं और अब वापसी कर रहे हैं अब अपने घर के लिए। करीब 8 दिन हो गया हमको ट्रैवल करते हुए और अब घर की काफ़ी याद आ रही है, तो अब समय है घर वापसी जाने का। तो आज का जो हमारा डिस्टेंस होने वाला है वो होने वाला है बद्रीनाथ से हरिद्वार का करीब 300 किलोमीटर का, 315 किलोमीटर एग्जैक्ट मैप में जो हमें दिखा रहा है। करीब 9 घंटे हमें लगेंगे और अभी ट्रैफिक सिनेरियो ऐसा है कि 4 धाम यात्रा अपनी चरम पे पहुंच रही है, तो समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। पर आज का हमारा जो टारगेट है वो है हरिद्वार पहुंचने का। ऋषिकेश में भी रुक सकते हैं, देखते हैं ऋषिकेश रुकेंगे या हरिद्वार रुकेंगे, ज़्यादा अंतर नहीं है, 20-30 किलोमीटर का अंतर है। तो आज हमारा पहला टारगेट रहेगा हरिद्वार पहुँचने का। ये बद्रीनाथ से जब हम नीचे उतरते हैं तो ये पहला हमारा जो हेयर पिन कर्व है। थोड़ा सा यहाँ पर गाड़ी इशू भी दे सकती है आपको थोड़ा गाड़ी का पावर कम लगे, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे फील हो रहा था मेरी गाड़ी में कि थोड़ा गाड़ी में पावर कम है और रोड एकदम जैसा आप देख सकते हैं हेयर पिन कर्व्स है एकदम। कुछ दूर का रास्ता जो है वो टोटल ऑफ रोड है, बिल्कुल यहाँ रोड गायब है। ये शायद पूरा रास्ता बह गया होगा पिछले बार का। इस रोड पे आपको ऐसे क्लिप्स काफ़ी दिखेंगे यहाँ पे, ये पत्थरों के जो क्लिप्स कटे हुए हैं इस रास्ते पे आपको ये बहुत सारे मिलेंगे। ये सामने यहाँ पे बर्फ में लोग एंजॉय कर रहे हैं, पर बहुत डेंजरस है, बहुत तेज आदमी फिसलता है। ये पुलिस वाले चेकिंग यहीं पे होता है। हाँ जी सर। नंबर 9 लास्ट का नंबर, गाड़ी का नंबर 9792। कितने आदमी? 2 हैं, बच्चे हैं। यहाँ पर सब तरह का रजिस्ट्रेशन चेक होता है, जब आप आते भी हैं तो यहीं पे रजिस्ट्रेशन चेक होता है। अभी हम आ गए हैं लैंडस्लाइड जिस जगह पे हुआ है एग्जैक्ट उसी जगह पे। रोड हो गई है पतली, सामने से आधा लैंडस्लाइड से रोड नीचे नदी बहा ले गई है और अब ये सिंगल थोड़ा सा ही पैच है, ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 50 मीटर होगा। इस एरिया को फटाफट क्रॉस करें। अब हो गया ये एरिया क्रॉस। सामने जो ब्रिज दिख रहा है आपको, इस ब्रिज से क्रॉस करके हम उस पहाड़ पे आ जाएंगे, इस पहाड़ से हम उस पहाड़ पे आ जाएंगे, राइट साइड के पहाड़ से हम लेफ्ट साइड के पहाड़ पे आ जाएंगे। और जैसे ही आप उस साइड के पहाड़ पे आते हो रास्ते थोड़े पतले हो जाते हैं। इस साइड के रास्ते जो हैं वो थोड़े चौड़े हैं, उधर के रास्ते थोड़े पतले हैं।
ऋषिकेश 261 जोशीमठ 09। ये रास्ता ये आ गए हम ब्रिज के ऊपर, और इस हम ब्रिज के ऊपर से होते हुए, इतनी हाइटेड है ये ब्रिज। और अब ये वाली रास्ता जो है, ये रास्ते हो जाएंगे पतले, और हम फिर चढ़ेंगे पहाड़ पे। क्लिप सेक्शन है ये सब, इसको क्लिप सेक्शन बोलते हैं। एकदम क्लिप टाइप का मोड़ रहता है। ये देखो आप, यहाँ पर गाड़ी को गियर पहले ही देना पड़ेगा। रोड नहीं, यहाँ की रोड उखड़ चुकी है। यहाँ पहले गियर में डाल के चुपचाप से गाड़ी को चढ़ने दो प्यार से। दूसरे में भी चढ़ सकती है, पर पहले में थोड़ा ज़्यादा रिलैक्स रहेगा गाड़ी। आरपीएम भी अंडर 1 के नीचे रहेगा। ये देखो रोड पतले हो गए ना, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर अब रोड जो है पतले हो जाएंगे। सडनली आप जो हाइट को बहुत ज़्यादा अटेंड करते हो, यहाँ पर जो है मोड़ बहुत टाइट, एकदम टाइट मोड़ है, और एकदम ऊंचे हैं। वो देखो आप नीचे, हाइट देखो आप, नीचे से आप ऊपर इतना ऊपर आ गए हो कि सडनली नीचे गाड़ियाँ चींटियाँ जैसे दिख रही है। अब इधर रोड थोड़ी पतली चलेंगी। ये ज्योतिर्मठ में हम लोग चल रहे हैं। पहाड़ यहाँ के ऐसे हैं कि यहाँ पर गाड़ियों को तीसरा गियर मांगता ही नहीं है। दूसरा, पहला, दूसरा, ये सब ऐसे सेक्शन में। आज तीसरा दिन है कपाट खुले हुए, और आज हमें ट्रैफिक मिल रही है रास्ते में। जब हम आए थे तो हमें ट्रैफिक नहीं मिल रही थी। बहुत गाड़ियाँ लिमिटेड थी रोड पे, पर आज मार्केट में गाड़ियाँ काफ़ी है, रोड पे गाड़ियाँ काफ़ी दिख रही है। और ज्योतिर्मठ वैसे भी ये बहुत पतला जगह है, यहाँ पर रोड रास्ते यहाँ के बहुत पतले हैं, तो यहाँ पर थोड़ी ट्रैफिक का सामना करना पड़ रहा है। आज सिंगल रोड है, इसमें से डबल की ट्रैफिक चल रही है। ट्रैफिक जाम का ये पोजीशन है कि तब से हम लोग इसी घाटी के सेक्शन पे ही हम लोग खड़े हुए हैं। ज्योतिर्मठ अभी क्रॉस नहीं हुआ है। तो आप देख लो, इतनी पतली रोड है, इसी में लोग, इतनी बड़ी बड़ी बसें भी आ रही हैं। ये हम आ गए ज्योतिर्मठ। अभी हम सिटी के अंदर से निकल रहे हैं। बेहद ही पतली जगह है ये, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है। करीब 1 हमको यहीं बज गया है, और अभी तक हम चले हैं करीब 47 किलोमीटर। 47 किलोमीटर चलने के लिए हमको लग गया 2 घंटा 15 मिनट। हम लोग उस दिन ज्योतिर्मठ से जब निकले थे तो हमारा रूट जो था वो दूसरा था, वो नीचे से लेकर गया था, नीचे शहर के अंदर से। और अभी ये जो है, ये रिटर्निंग में हम लोग को शहर के अंदर से लेके जा रहा है। अंदर से तब भी गए थे, पर वो थोड़ा दूसरा एरिया था, और ये मेन सिटी के अंदर से लेके जा रहा है। ये पूरा टैक्सी स्टैंड है यहाँ ज्योतिर्मठ का, और इतनी हाइट पे गाड़ियाँ लगी हुई है कि नॉर्मल इंसान के लिए देख के थोड़ा सा ये डर की बात है, लेकिन यहाँ के लोगों के लिए बहुत नॉर्मल है, क्योंकि इनको हाइट में रहना, देखना इनके लिए नॉर्मल बात हो गई है। अब हम ज्योतिर्मठ से हम बाहर निकल गए हैं शहर से। अब कुछ देर में ज्योतिर्मठ खत्म हो जाएगा, ज्योतिर्मठ का आउटर जो है, और ये सामने की जो 2-4 गाड़ियाँ चल रही है, ये क्रॉस हो जाएं। इन्होंने जान खा रखा है लगभग 1 घंटे से। यही लोग दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है बस उत्तराखंड में यही 4 गाड़ी है। एक वो बस, उसके पीछे 3 कार, और वो बस की वजह से हम स्पीड ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, और वो बस को ओवरटेक भी नहीं कर सकते हम, अभी ऐसी जगह पे हैं, तो उसकी वजह से हमारी स्पीड भी कम है। और साथ में बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश लग रहा है होने वाली है, और बाहर का जो टेम्परेचर है वो करीब 28 डिग्री है। फाइनली हमने बस को ओवरटेक कर दिया है, और थोड़ा हमारे सामने से रास्ता जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम एक अपनी नॉर्मल स्पीड में हम चल सकते हैं। अब यहाँ से जो रास्ता है वो क्लियर है, और जो है यहाँ से हम थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ा सकते हैं। और ये पनौती इनोवा के आगे निकले, ये भी तब से हम लोग के आगे ही चल रहा है, और जब ये आगे चल रहा है तब ट्रैफिक लगवा रहा है, पता नहीं कैसे। ये रह रहा कि एकदम से पागलों जैसे ब्रेक मार दे रहा है। अभी एक जगह ये मैं अगर ब्रेक नहीं मार रहा था तो घुस गए रहता हम लोग जाके इसके।
एक और बड़ा सा लैंडस्लाइड एरिया जहाँ पर ट्रैफिक जो है सिंगल लेन हो जा रही है। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं पीपल कोटी। वैसे एंटर कर गए हैं, थोड़े ही सामने ही शहर है, पीपल कोटी शहर है। पीपल कोटी के बाद फिर नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ये सब ज़्यादा दूर नहीं है, 15-20 किलोमीटर के अंदर पे हम लोग पहुँच जाएंगे कुछ देर में रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग के बाद जो है हमारा रास्ता है वो रास्ता हमारा हो जाएगा केदारनाथ वाला। रूट सेम हो जाता है, हरिद्वार टू केदारनाथ वाला, तो उस पर हम लोग को ट्रैफिक थोड़ी मिल सकती है। फिलहाल अब ये जो रास्ता देख रहे हो भयानक मोटे मोटे बोल्डर वाले पत्थर हैं, तो यहाँ प्यार से गाड़ी को जो है पत्थरों के ऊपर से निकालना है। यहाँ पर पत्थर कहीं से भी गिर सकता है, तो इसलिए ये सब जगह से जितना तेजी से हो सके आपको गाड़ी अपनी निकाल लेनी चाहिए। यहाँ से हरिद्वार एग्जैक्ट 235 किलोमीटर दिखा रहा है और हमारे मैप में 236 किलोमीटर दिखा रहा है। फिलहाल मैं पीपल कोटी गाँव बोल रहा हूँ, पीपल कोटी से क्रॉस कर रहा हूँ। ये भी शहर है, काफ़ी अच्छा बड़ा शहर है। टैक्सी स्टैंड ये लगी हुई है। अभी चाय वाय पीने का मन नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ नहीं रुकेंगे। रुद्रप्रयाग में अब सीधा रुकेंगे चाय पीने के लिए। अब हम पहुंच गए हैं चमोली। अभी बज गया है दोपहर के 2:08 और हमको निकले हुए लगभग 3.5 घंटा हो गया है। 3.5 घंटा में हमने अभी हमारा 100 किलोमीटर भी नहीं हुआ है, क्योंकि बीच में ट्रैफिक बहुत था। और आधा घंटा 3 घंटा पकड़ लो मोटा मोटी हम लोग को लग गया है समय। और वहीं पे जोशीमठ के पास ही जो हमको ट्रैफिक मिला था उसके बाद कहीं ट्रैफिक नहीं मिला है। रोड रास्ते अभी खाली हैं। रोड आप देख सकते हो एकदम चौड़े हैं, टनाटन रास्ता है। और ऊपर बदली होने की वजह से मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, हालांकि अभी फिर धूप निकल आई है। गोपेश्वर हम पहुंच चुके हैं। 2:30 और मैंने बताया था ना 15 किलोमीटर और चलने के बाद हम पहुंच गए नंद प्रयाग। और यहाँ पर भी लगी है जाम, पर यहाँ ज्यादा जाम नहीं है। जहाँ पतली रोड है, जहाँ रोड क्रॉसिंग में दिक्कत हो रही है, वहाँ पे थोड़ा जाम मिल रहा है आज। और निकल जा रहे हैं, ज्यादा देर लग नहीं रहा है। शुरू में ही जो लगा तो लगा, उसके बाद लगा नहीं। यहाँ पे धीरे धीरे गाड़ियाँ निकल ही रही है, क्रॉस हो ही रही है। ये देखो पतले रास्ते का एक और डीमेरिट, ऊपर से पत्थर ना गिर जाए। निकले भाई निकले। अब देखो यहाँ चौड़ा है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। बीच में जहाँ पतला सेक्शन रहेगा वहाँ पर ट्रैफिक लगी रही है। ये अब हम पहुँच रहे हैं कर्ण प्रयाग में। कर्ण प्रयाग के अंदर हम चल रहे हैं। अब यहाँ से जो हमारा अगला बिग सिटी है वो है रुद्रप्रयाग। ये हम लोग पहुंच गए धारी देवी माँ का मंदिर। ये रहा देवप्रयाग। तो अब चाय पी लिए हम लोग, और चाय पी के 82 से अब हम निकल रहे हैं। यहाँ से करीब 56 किलोमीटर और हमारा रास्ता बच गया है। जितनी गाड़ियों को हम ओवरटेक करते हुए आए थे सारी हमसे आगे निकल गई है, और 2 घंटा यहाँ से और दिखा रहा है। ये अभी हम ऋषिकेश के अंदर से गुजर रहे हैं, इको पर्यटक क्षेत्र के अंदर से, जहाँ 50 रुपए की हमें पर्ची कटानी पड़ी। ये देखो हाथी लेफ्ट साइड वाला। भाई जंगल के अंदर हाथी मिल गया। भाई जंगल के अंदर से कुछ भी मिल सकता है। फुल टू जंगल के अंदर से निकल रहे हैं। ये तो सामने आ गया हाथी। ओ निकला भाई जंगल के अंदर से। वो साला गाड़ी वाला भी सामने, भाई साहब वो भी शांत हो गया, खड़ा हो गया 2 मिनट में। बोला एंजॉय करने लगा क्या ये? भाई हाथी दिखता है ऐसा, जंगली हाथी है, बहुत डेंजर होता है। एक तो गाड़ियों का लाइट इतना तेज उसको दिखा होगा, भाग लिए भाई, बच गए। पता नहीं सामने ही उतरा वो ये अगला 7.7 किलोमीटर हम जंगल के अंदर से ही जाने वाले हैं।
और इस जंगल में एक बार हमें हाथी तो मिल चुका है और हम फटाफट वहाँ से भाग लिए। और ये सिंगल रोड, लेकिन ये चालू रोड है, यहाँ पर गाड़ियाँ काफ़ी आ जा रही हैं। अभी हम लोग साथ में करीब 4 गाड़ी चल रहे हैं, चौथी गाड़ी में अपनी है, पीछे मेरे से पीछे कोई नहीं है। हरिद्वार 30 है यहाँ से और 9 किलोमीटर ऋषिकेश। ये अब आ गए हम बैराज के ऊपर। नो एंट्री, भारी वाहन वर्जित। बैराज के ऊपर से हम निकल रहे हैं। ऋषिकेश 4 किलोमीटर और इसी के साथ डेंजर रोड खत्म होता है। आज तो गजब एडवेंचर हो गया भाई। हाथी आपको दिखने में लगता है कि अरे हाथी है, लेकिन अगर जंगली हाथी कभी रोड पे आपको दिख जाए ना तो मान के चलना लुक हो ही जाएगी। क्योंकि हमारे सामने वाला गाड़ी वाला रोक दिया था, उसको लगा गैया है, रुक के रोटी वोटी खिला दो। उसको बाद में समझ में आया कि भैया ये हाथी है, उसने भगाया और मैंने भी तुरंत भगाया। और ये हम पहुंच गए हैं हरिद्वार सिटी में। अब यहाँ से होटल का लगा लिया है मैंने मैप में और अब चलते हैं सीधा होटल में। होटल पहुँच के फिर मिलते हैं आपसे। जस्ट अपने रूम के 2 किलोमीटर पहले हम लोग करीब 10-15 मिनट से पार्किंग में फंसे और यहाँ लोग गाड़ी फंसा दी है। कोई भी कहीं से भी आके गाड़ी घुसा दिया है, फंसा दिया है। खड़े हैं यहाँ पे, 1-1 इंच खसक रहे हैं, फिर खड़े हो जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का दिन यहीं पे समाप्त करते हैं। आज काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर हो गया है और करीब रात के 10 बज गए हम लोग को होटल ढूंढने में। 1 घंटा लगभग लग गया, हमारा समय थोड़ा ज़्यादा लग गया। तो अब मिलते हैं आपसे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड साइनिंग ऑफ फ्रॉम हरिद्वार।